नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली नवरात्रि के लिए बनाई जा रही है। कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो हम किस प्रकार से माँ आदिशक्ति से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, लिंग भैरवी देवी जिनकी स्थापना सदगुरु ने ईशा योगा सेंटर में करी है, माँ आदिशक्ति को वहाँ पर एक लिंग के रूप में उन्होंने स्थापित किया और उससे जुड़ने के लिए उन्होंने अनेकों प्रकार की साधनाएं दी हैं। लेकिन हम इस समय पर नवरात्रि में किस प्रकार से देवी से जुड़ सकते हैं, माँ आदिशक्ति से जुड़ सकते हैं, वो है ईशा योगा सेंटर के द्वारा ही एक 9 दिन तक शाम को ऑनलाइन एक प्रसारण होगा। उसमें वो हमसे एक साधना करवाएंगे। वो साधना हम लोग अटेंड कर सकते हैं। वो साधना हिंदी में भी होगी, वो साधना इंग्लिश में भी होगी। तो आप लोग जो ज़्यादातर लोग हिंदी में ही अटेंड करना चाहते हैं, तो शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में यह साधना होने वाली है। बाकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये सब चीज़ें ठीक है कि उनकी तरफ से जो साधना करवाई जा रही है वो साधना हम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से 9 दिन हमें रहना चाहिए। दोस्तों, ये जो 9 दिन है ये केवल हम एक जो देवी का एस्पेक्ट है, देवी से जुड़ने के लिए ये 9 दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ईशा योगा सेंटर में इसकी अलग से साधना करवाई जा रही है। तो इन दिनों आप जितना भी प्लेफुल रह सकते हैं उतना प्लेफुल रहने की कोशिश करिए। खेल मतलब आपके घर में आप देखिए किस प्रकार से साज सजावट करी जा सकती है। हर एक चीज़, अपने मंदिर को आप सजाएं, वहाँ पर आप भैरवी देवी की फ़ोटो लेकर आए, उनकी फ़ोटो रखें जो भैरवी देवी से जुड़ना चाहते हैं। और जिन लोगों के पास कोई भी तरीका नहीं है कि वो किसी प्रकार से माँ आदिशक्ति से जुड़े, तो आप देवी की फ़ोटो लेकर आ सकते हैं। और अपने दिमाग में आप ये डाउट मत लेकर आना कि माँ दुर्गा अलग है, माँ काली अलग है, माँ लिंग भैरवी देवी अलग है। जो लिंग भैरवी देवी है वो माँ काली, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती, इन तीनों का ये तीनों देवियाँ एक जगह ही सदगुरु के द्वारा बुलाई गई थी और वो उस जगह कोयम्बटूर में उनका मूल स्थान है। तो आपने दिमाग में आप ये डाउट मत लाना। और अभी थोड़े समय पहले किसी ने मुझे मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे कि मैं काली माता को इनवाइट करना, मतलब काली माता की भी ग्रेस पाना चाहती हूँ। तो और उनको भी मैंने ये बताया था कि अगर आप लिंग भैरवी देवी से जुड़े हुए हो तो और लिंग भैरवी देवी की स्तुति भी करते हो, तो आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लिंग भैरवी देवी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, बहुत ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। और उसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि माँ तारा और किस प्रकार से लिंग भैरवी देवी का कुछ कनेक्शन मुझे पता चला है। तो आप ये डाउट अपने माइंड में मत लेकर आओ। ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को सही तरीके नहीं मालूम है कि किस प्रकार से देवी से कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए जब आपको कोई आपसे बड़ा व्यक्ति साधना दे रहा है, उस साधना को आप फॉलो करें। और ये केवल मेरी लाइफ में नहीं, हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ में लिंग भैरवी देवी लिविंग रियलिटी है। जब आप उनके मंदिर में एंटर करते हो ना, एंटर करते ही पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या ज़बरदस्त एनर्जी है। और जब उनके गर्भगृह में आप जाते हो तो अंदर जैसे आप घुसते हो तो वहाँ पर ऐसे चलता है कि हवा की तरह एनर्जी ऐसे फ्लो कर रही है, मुंह पे टकरा रही है। और अनेकों ही लोगों की ज़िंदगी जो है मैजिकल तरीके से बदल रही है, बहुत बहुत ज़्यादा लोगों की। और कुछ लोगों, शुभम भाई है, उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया है और वो लेटेस्ट वीडियो है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद किसी का मुझे मैसेज भी आया था कि मेरे पास भी देवी यंत्र है, वो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना चाहती थी। तो और ये मेरे माइंड में भी डाउट रहता था कि देवी अलग है, लिंग भैरवी देवी अलग है, कोई और देवी अलग है। तो आप इस चीज़ को साइड रख दे बिल्कुल। भैरवी देवी जो है वो जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो देवी वाली जो एनर्जी है, शक्ति है, उसका हाईएस्ट फॉर्म जो हो सकता है वो लिंग भैरवी देवी है। और सारी देवियाँ ही लिंग भैरवी देवी ही है। लिंग भैरवी देवी और बाकी देवी में बस फ़र्क इतना है कि जो लिंग भैरवी देवी है वो बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, बहुत ही तेज़ी से रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, ज़्यादा इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी औकात नहीं है उनके बारे में कुछ बोलने की। और जब एक भक्त होता है, वो एक भक्त कभी भी हम इन चीज़ों में नहीं घुसते हैं, बिल्कुल भी नहीं घुस सकते। मैं बोल सकता हूँ पर मैं कभी बोलना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता हूँ। तो अगर आप अपने आप को इन 9 दिन एक भक्त की तरह रखें, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास भैरवी देवी की फ़ोटो है। उस फोटो में जब मैं फूल चढ़ाता हूँ ना, वहाँ पर मुझे प्रेजेंस मिलती है,
बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ। मैं देवी गुड़ी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास देवी गुड़ी भी है, वहाँ की प्रेजेंस की बात छोड़ो आप। जब मेरे पास एक फ़ोटो रहती है, उस फोटो को भी मैं जब फूल चढ़ाता हूँ ना, देवी प्रेजेंस देती है, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस मिलती है। तो आप इस चीज़ को समझें, और ये केवल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। और प्रेजेंस जब आपको मिलेगी आपको खुद पता चलेगा। जब मैं भैरवी साधना के लोगों के एक्सपीरियंसेस देखता था, तो मैं फोटो में देखता था, वीडियो में देखता था, लोग रो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता था ये क्यों रो रहे हैं। अपने घर के अंदर बैठे उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। भक्ति होती क्या है, या भक्त, जब आप एक भक्ति में रहते हैं, जब देवी आपको रिस्पॉन्ड करती है, तो आप किस अवस्था में जाते हैं वो मेरे को नहीं पता था। लेकिन जब मुझे प्रेजेंस मिलनी स्टार्ट हुई तब मुझे पता चला कि ये होती है प्रेजेंस। तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा देना, ज़्यादा टेक्निकलिटी दिखाने की कोशिश मत करना। केवल और केवल आपके अंदर भक्ति भाव होना चाहिए। आपने आज तक कभी कोई पूजा पाठ नहीं करी, कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट कर सकते हो, अभी से स्टार्ट करो। जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है उस प्रोसेस को फॉलो करो। और इसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो कि आपके पास देवी की फ़ोटो अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर देवी की फ़ोटो नहीं है तो आप अभी भी प्रिंट करवा सकते हो, उसे फ़ोटो फ्रेम करवा सकते हो और उसे अपने मंदिर में रख सकते हो लाल कपड़े के ऊपर। और फिर आप डेली बेसिस पे उनके सामने दिया जलाने के सबसे पहले। और देखना, देवी, जब आप भैरवी देवी की बात करते हो तो भैरवी देवी को प्रायोरिटी देनी होती है, नंबर 1 पे रखना होता है। आप वो अपने अंदर किस हिसाब से रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले उनको ही, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी साधना स्टार्ट करने से पहले ही सबसे पहले देवी स्तुति करता हूँ। और इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ किसी वीडियो में कि क्यों मैंने ऐसे करना स्टार्ट किया। जब जो लोग देवी की साधना भी करते हैं उनको भी पता चल जाएगा एक समय के बाद कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। वो अपनी जगह खुद बना लेगी, खुद ही बोलेगी तुमको कि तुम सबसे पहले देवी स्तुति करो। वो आपके पास चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, बोलने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, आपको फिर पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। और कई सारे लोग मुझे ईशा योग सेंटर में मिले, एक कपल मिला था मुझे, उन्होंने मुझे बोला था कि आपने जब से बोला कि भैरवी देवी की स्तुति अपनी साधना करने से पहले करनी चाहिए, तब से उनकी जो साधना है वो एनहेंस हो गई। स्पेशली वो उस वीडियो को देखने के बाद वो मेरे से मिले थे और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला था। तो मैं आप लोगों को बस ये बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप फॉलो करें, आपको पक्का रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये वीडियो बनाने का कोई ऐसा मोटिव नहीं था। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट बनाया है, वो शॉर्ट में वीडियो, उस शॉर्ट में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी। फिर मेरे दिमाग में अपने आप आया है कि मैं वीडियो बनाऊं। पहले मैं वीडियो उस तरफ बैठ के बना रहा था, वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, तो मैं दूसरी जगह पर यहाँ पे आके बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे से चीज़ें फ्लो कर रही हैं। देवी को गुलाब बहुत पसंद है और देवी को मीठा बहुत पसंद है। ये 2 चीज़ें जितना हो सके इन दिनों आप पूरे सच्चे मन से, भक्ति भाव से केवल वहाँ पर चढ़ाए। अपने मन में ये मत रखना कि मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना, ये 9 दिन तेरी पूजा करूँगा मुझे ऐसा हो जाएगा, मेरे को ऐसा हो जाएगा। इससे हमें नहीं पता कि हम कब तक जिएंगे। इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना, आज किस प्रकार से मैं देवी से कनेक्ट कर सकता हूँ। बस अगर आप एक बार उनसे कनेक्ट हो गए, आपको कुछ मांगने, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जब स्वयं आदिशक्ति के साथ आप कनेक्शन में होंगे तो आप जब अपने पापा के साथ रहते हो, बाहर घूमने जाते हो, छोटा बच्चा जब रहता है तो उसके पिताजी को पता है कि उस बच्चे के लिए क्या करना है, उसकी माता को पता है कि इस बच्चे के लिए क्या करना है। तो आप अपने आप को भी ऐसे समझे कि आपको किसी प्रकार से बस देवी से कनेक्ट होना है। अगर आप उनसे कनेक्ट हो गए तो फिर और कुछ नहीं चाहिए। सदगुरु ने बोला है कि जब आप उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हो फिर आपको ज़िंदगी में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपके माइंड में एक ही चीज़ होनी चाहिए इन 9 दिन कि मैं उनसे किस प्रकार से कनेक्ट हो पाऊँ, किस प्रकार से कनेक्ट हो पाऊँ। जब आप खाना भी खाओ ना तो सबसे पहले देवी को भोग लगाना, अपने से पहले देवी को रखना है। जो भी आप कार्य करने जा रहे हो उस कार्य में, जैसे खाना खाने वाले हो तो सबसे पहले देवी को भोग लगाओ। जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो जिसमें देवी का नाम लिया जाना चाहिए, वो आप करने से पहले उनको याद करें, जो भी करना है वो करें। भोग आप वैसे नहीं लगा सकते, जाकर नहीं लगा सकते उनके पास, आप किसी और अवस्था में है, बाहर हैं, तो ऐसे में आप मानसिक भोग भी लगा सकते हैं। मैं आपको इतनी बात बोल रहा हूँ कि वो सुनती है, वो देखती है सब कुछ,
सब कुछ जो हमारे कल्चर में बोला जाता है ना कि मानसिक पूजा कर दो, इसका इफेक्ट पड़ता है। मानसिक भोग लगा दो, इसका इफेक्ट पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, बस इसको फॉलो करिएगा। मेंटली आप चीज़ों को करिए, मेंटली आप करना, फिर देखना कि किस प्रकार से चीज़ें आपके साथ होने लगेंगे। हमारे सामने श्री रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल है कि वो देवी को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। क्या पता आप भी ऐसे लोगों में से एक हो जाए, हो सकता है, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो बस आपके मन में भावना होनी चाहिए, कहीं पर भी हो, किसी भी समय हो, अगर आप खाना भी खा रहे हो ना, तो आपके माइंड में अपने से पहले देवी आनी चाहिए। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। मेरे को नहीं पता क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कैसे मेरे वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था। हाँ, थोड़े समय पहले मेरे माइंड में था, लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन में था कि मैं वीडियो बनाने का कुछ हो ही नहीं रहा था। बट अभी मेरे को टाइम लगा, मैंने वीडियो बना रहा हूँ। सो दोस्तों, प्लीज़ जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, वो लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बोली हैं उन चीज़ों को आप फॉलो करें। भक्ति भाव आपके अंदर होना चाहिए, और केवल ये 9 दिन ही नहीं, इसके बाद भी आप चीज़ें कंटिन्यू रखिएगा। 9 के 9 दिन तो आपने वो साधना अटेंड करनी ही है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये अगर 6:30 बजे से वो साधना होनी, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 6:30 बजे लिंक को खोलोगे, 10 मिनट पहले बैठना और लिंक खोलना। ओके, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग सब लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। माँ आदिशक्ति, माँ भैरवी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये विश करता हूँ कि हम सभी लोग उनसे कनेक्ट हो पाए। जो इस धरती पे हर एक चीज़ का स्रोत है, उससे हम कनेक्ट हो पाए। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अपने माइंड में ये फिर भी डाउट मत लेकर आना कि माँ भैरवी देवी अलग है, माँ दुर्गा अलग है, माँ काली अलग है, माँ सरस्वती अलग है। बिल्कुल भी नहीं। माँ भैरवी देवी, हर देवी सब एक ही है। भैरवी देवी से आप बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं, इसीलिए उनकी साधना करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। वो गाइडेड साधना है। मिलते हैं आपसे जल्दी। दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आप साधना अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर गाइडलाइंस भी दी गई हैं। उस लिंक में 24 घंटे तक वो साधना अवेलेबल होगी, उस दिन की साधना अवेलेबल होगी। अगर आप उस समय पर अटेंड नहीं कर पाए तो 24 घंटे तक वो चीज़ अवेलेबल होगी। और अगर आपके पास 24 घंटे में भी कहीं भी आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो आप अलग से 11 देवी स्तुति कर सकते हैं, लिंग भैरवी देवी स्तुति कर सकते हैं। या आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, या ईशा चैंट्स करके एक ऐप है, उस पर आपको मिल जाएगी। कृपया ये साधना मिस ना करें।